मैं राजदीप दत्ता सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, ऋषिकेश पाठक की तरफ से और रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट की तरफ से और हिंदुस्तान के तमाम रेनोवियंस की तरफ से मैं झुककर आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि आज आपके बताया गया सिद्धांत न जाने हजारों लोगों के मुकद्दर को किस प्रकार परिवर्तित कर देंगे, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जिंदगी जीने का आज मौका मिलेगा आपकी वजह से। सर, स्वागत है आपका। Thank you, Rishikesh, and all the Renovians rocking Renetas. रॉक कर रहा है रेनेटस सर, और हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम कहते हैं कि हमारे वो वैज्ञानिक जिन्होंने यूएस में अपनी पहचान बनाई और वक्त वक्त पर लोगों को आगाह करते रहते हैं कि रेनेटस ने अपने फ्रूट रोज, बेरी, चेरी एंड लीफ के कॉम्पोजिशन को किस अंदाज में रखा है। फ्रूट रोट, बेरी, चेरी एंड लीफ के कॉम्पोजिशन को किस प्रकार, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, नो पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड के साथ, यानी कि कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किए बगैर मानवता की रक्षा करते हुए कैसे रेनेटस ने एक अपना रुख इख्तियार किया है। हमने मार्केटिंग प्लान के तहत भी रूल रेगुलेशंस को मानते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न किया है, एंड प्रोडक्ट के मामले में भी हम लोगों ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे हमारा नोवाशीन हो, एलोशीन हो या रेनेटस नोवा हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है सर। आज कुछ सवाल है जो मैंने लिखा है, और मैं चाहूंगा कि जब मैं सवाल पूछूं तो सर आप लोगों को संबोधित करें, लोगों को एहसास कराएं कि हाँ, ये जिंदगी ऐसी ही हो सकती है रेनेटस में। सर। हाँ, डेफिनेटली आपने सही में रॉक करेंगे आप लोग। तो आज हम लोग जो बात कहने जा रहे हैं वो थोड़ा दिमाग को खोल के सुनिएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि रेनेटस कोई कंपनी नहीं है। रेनेटस एक सोच है, एक सोच। रेनेटस एक सोच है। क्यों? आप कभी आपने माता पिता को एक बार पूछ लीजिएगा कि वो जब आपको जब इस दुनिया में लेके आए तो किस सोच से वो लेके आए। वो सोच वही था कि एक ऐसा नौजवान खड़ा करेंगे जो हुनर होगा, जो ऑनेस्ट होगा, जो अपने कर्म से दुनिया को चार चांद लगाएगा। उसी दिशा में आप लोगों को बनाने का जो सोच है अपने माता पिता ने देखा है, वैसे ही रेनेटस मैनेजमेंट के लिए ये जो रेनेटस कंपनी है ये एक सोच है। ये एक सोच है उस मानवता की सेवा करने के लिए, जो मानवता की सेवा आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग हैं, आप हैं, इसीलिए हम लोग हैं। और आज के डेट में मैं ये बोलते हुए मेरा बहुत ही फक्र हो रहा है। ऋषिकेश जैसा लड़का है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज है। सुब्रतो दत्ता है, सुमित जी है, विकास जी है, सुनाकर नायक है। ये सब क्या है? ये सब एक रेनेटस का बॉडी है। बॉडी मतलब मैं आज रेनेटस को कुछ ऐसी तरह से बोलने की पेश करूंगा जो आपको सुनने को भी आप तरस जाएंगे। रेनेटस का अगर हार्ट है वो शायद सुब्रतो दत्ता है। रेनेटस का अगर लंग्स है वो शायद विकास जी है। रेनेटस का अगर आप रेनेटस का आप स्पाइनल कॉर्ड समझेंगे तो कहीं ना कोई गुरतेज है, सुमित जी है, बहुत सारे लोग हैं जो जिस जिस जगह पर अपना मुकाम को ये खड़ा करके रखे हैं रेनेटस को। लेकिन आप लोग क्या है? आप लोग रेनेटस का वो पुर्जा है जो पुर्जा एक साथ होने में ही एक बेबी निकलता है, उसका नाम है रेनेटस। उसका नाम है रेनेटस। ऋषिकेश, और एक बात है, जितना रेनोवियंस है वो सब क्या है? वो सब हमारे ही ब्लड है। वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है जो रेनेटस को बनाया, रेनेटस के रगों से दौड़ रहा है। वो हर एक रेनोवियंस और जो आर्टरी है, जो मिलियंस और मिलियंस कमा चुके हैं, वो हमारा आर्टरी है जहां से ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है। और 151
जो बंदा इस बार जो दुबई टूर में भी था, ये अभी हमारा रेनेटस का जो बॉडी है, इनका बोन्स है, लेकिन ये बोन्स बहुत कम है। 306 बोन्स का जरूरत होता है हमारा मानव शरीर को। हम चाहेंगे और भी बोन्स बने, ताकि हम लोग जो ब्रेन में बैठे हैं उनको सही दिशा में फ्यूल मिले, और हम लोग एक से एक जो कठिनाई है उसको पार करते निकल जाए। ऋषिकेश। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर्वप्रथम एक पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आपने हिंदुस्तान के अलग अलग चैनलों पे बहुत ही इंटरव्यूज दिए हैं, अलग अलग तरीके से इंटरव्यूज दिए हैं। मैं आपके 20 से 40 सेकंड के दरमियान सर मैं आपका जर्नी जानना चाहूंगा। 40 सेकंड यानी कि सूर्य को दिया दिखाने के समान वाली परिस्थितियां हो गई। 40 सेकंड में आपके सफर को क्या जान पाएंगे लोग, लेकिन मैं 40 सेकंड में जानना चाहता हूं, ये कौन है प्रोफेसर दत्ता सर? कौन है ये दिग्गज? कैसे यूएस पहुंच गए? कैसे लैब में इतने सारे रिसर्च किए? कैसे वर्ल्ड के अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आपने एक मकाम बनाया? कौन है? मैं एहसास करना भी चाहता हूं और करवाना चाहता हूं। मेरे रोम रोम से आवाज आ रही है, ये राजदीप दत्ता जी है कौन? कैसे यूएस पहुंच गए? क्या सपना था सर? 20 से 40 सेकंड सर। मैंने 40 सेकंड तो सवाल पूछने में ही लगा दिया, लेकिन मैंने आपको सर 40 सेकंड में जवाब देने के लिए कह दिया है सर। बात है कि ऋषिकेश जी, जब हम इधर से हमारा जो फाइनल ईयर का पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद हम इधर का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ओआईसी रह चुके हैं, ऑफिसर इंचार्ज। और इधर का जितना यूनिवर्सिटीज है, इन लोगों का जो एग्जाम कंट्रोल वो मेरे हाथ से हुआ करता था। और मेरा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल इन इंडिया में कम से कम पर ईयर 46,000 स्टूडेंट्स हैज बीन पास्ड इन माय हैंड पर ईयर। तो ऐसा मेरा 7 इयर्स का जर्नी है हमारा यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। और उसके बाद आया रिसर्च का बात। जो रिसर्च करते करते हम यूएस में गए, और यूएस में जाके वहां पर सोफिया यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में हमने एबनॉर्मल सेल डिवीजन के ऊपर थोड़ा काम किया। और उसके बाद उधर से हमको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नवाजा गया। और उसके बाद 2015 का बात है, उसके बाद एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड मिला 2016 को। और उसके बाद 2019 को एटीएन बांग्ला ने हमको एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर और भी दिया बांग्लादेश से। और इस दौरान जो हमारा जो काम था, हम चाहते थे कि कुछ अलग सा कुछ काम करे, जो काम हमारे इंडिया के लिए लगे अच्छा। तो इसीलिए हम वहां पर भी एबनॉर्मल सेल डिवीजन के ऊपर थोड़ा बहुत काम करते थे। काम करते करते एक प्रोडक्ट पे जब आके पहुंचा, तो उधर से ही हमने सोचा कि हम इसको इंडिया के लिए लेके आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडिया में लौट आया और इधर से ही एबनॉर्मल सेल डिवीजन और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया। और उसी दौरान हमारा इधर लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया। तो मैंने देखा कि कोरोना का जो माहौल है, वायरस को कैसे कंटेमिनेट किया जाए, इसके ऊपर काम करना है। तो इसके ऊपर काम करने के लिए हमारा सामने हमारा देश का लोग, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। वो दृश्य हमको बहुत कष्ट दिया और हमने उसी दिशा में अपना रिसर्च को डाल दिया और निकाल के लेके आया सिल्वर नैनो पार्टिकल, जो आज सारा दुनिया के कम से कम 18 देशों में सेमिनार्स में, उधर का मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो चुका है। इंडिया का जितना गवर्नमेंट जर्नल है उसमें भी पब्लिश हो चुका है। और साइड बाय साइड ये जो जर्नल्स पब्लिकेशन है, इसी जर्नल से स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने हमको एक विशेषज्ञ कमेटी गठन किया। उसमें मेरा नाम उन्होंने रखने का सौजन्य दिखाया मेरे को। और मैं कोरोना के लिए ऑल ओवर इंडिया में नेशनल और इंटरनेशनल चैनल में अपना जो मत है वो देता रहता हूं। और बंगाल का जितना सैटेलाइट चैनल्स है, वो हर किसी चैनल में मैं कोरोना के ऊपर और इम्यूनिटी के ऊपर मैं जोर देता हूं। हालांकि मैं उतना नहीं मानता कि वैक्सीन हमारे लिए काम करेगा। इसके पहले हमारा 2-4 बार ऑलरेडी न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आ गया और बहुत सारा चैनल्स में भी आ गया। हम चाहते थे कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। उसी में ही सोनाकर नायक जी ने हमको रेनेटस का कमाल संभालने के लिए बोला। तो मैंने सोनाकर नायक जी को एक बात बोला था कि सोनाकर जी, आप जो काम करने चाहते हैं उसमें
लोगों का भलाई होगा तो उसने हमको बोला सर हमको भलाई करना है और कुछ करना नहीं है, तो बस हम सोचने लगे कि हाँ हमको हमारा दिशा मिल गया और हम रेनेटस में अपना जो पद है, जो रेनेटस का जो रेनेटस ग्रुप ने वेलनेस ने हमको जो पद से नवाजा है उसको मैं स्वीकार किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, आपने अपने जीवन के सफर के बारे में बताया। आज जितने रेनोवियन आज सर की आवाज को सुन पा रहे हैं, सर को सुन पा रहे हैं, सर को महसूस कर पा रहे हैं, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपको यह एहसास कराना चाहूंगा कि जीवन में पहली दफे आप किसी ऐसे वैज्ञानिक से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को तप और साधना से, यानी कि शैक्षणिक योग्यता को रखते हुए खुद को साधक बनाकर रिसर्च करना प्रारंभ किया और जिंदगी के उन मूलभूत सिद्धांतों को उजागर किया जो कहीं ना कहीं दबे हुए थे, जिन्हें लोग पहचान नहीं पा रहे थे, जिन्हें लोग एहसास नहीं कर पा रहे थे, और आज ये आपको एहसास कराएंगे। सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बैक टू बैक 4, 5, 10 सवाल तक मैं आपसे पूछ सकता हूं। ये 10 से 11 सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतने महत्वपूर्ण है कि जीवन में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये सवालों का जवाब लोग नहीं ढूंढ पाते। तरह तरह के यूट्यूबर है मार्केट में, कोई इल्यूजन भरी दुनिया में डूबने को मजबूर कर देता है, भ्रम फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जो लोगों को दहशत में डाल के रखते हैं कि अब जीने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रास्ते क्या हो सकते हैं, उन रास्तों से आप लोगों को आज रूबरू कराएंगे, मुझे यकीन है। इसलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि क्यों इस वक्त बैक टू बैक लगातार कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन, तो कभी कोरोना, कोविड-19 आ गया, चीन से स्टार्ट हो गया, चीन शांत हो गया, लेकिन फिर अमेरिका तक मामला पहुंच गया। अमेरिका के बाद देखने में आ रहा है साउथ अफ्रीका के बाद अलग अलग देश इससे प्रभावित हुए, अलग अलग देशों के हालात विपरीत हुए। फिर हिंदुस्तान में लगातार यहां लॉकडाउन, तो यहां कर्फ्यू, तो 50 लोग मीटिंग में नहीं आ सकते, 100 लोग मीटिंग में नहीं आ सकते। सर, ये कब तक चलेगा और ये कैसे हो रहा है? और ऐसी परिस्थितियों में जब ये लगातार बढ़ता हुआ कोरोना जा रहा है, तो हमारा रेनेटस नोवा जो कि अब अपने विराट रूप में आ चुका है 12 इंग्रेडिएंट के साथ, ध्यान समझिए सर, 12 इंग्रेडिएंट के साथ आ चुका है। तो इस करंट टाइम में रेनेटस नोवा के साथ हम इस बढ़ते हुए वायरस को कैसे एक दिशा दे सकते हैं और ये इसकी वजह क्या है, इसके बारे में कुछ और प्रकाश डालें। धन्यवाद। मुकेश, मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो डेल्टा वेरिएंट जो हमारे अंदर आया हुआ है, अभी जो तांडव चलाया दूसरा सेकंड वेव में, तो वो एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था B11617.2। ये जो डेल्टा और डेल्टा प्लस 0.2 मतलब डेल्टा प्लस और 617 डेल्टा, ये जो वायरस है, ये वायरस डायरेक्ट हमारा नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुसता है। नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुसने के बाद ये सीधा लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके हमारा जो अंदर का जो फेफड़ा है इसको संकुचित कर देता है, मतलब स्क्वीज कर देता है। तो ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है और ऑक्सीजन शॉर्टेज में ही आदमी लोग मर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या इसको ऐसे समझ पाएंगे, मैं थोड़ा मोटा मोटा करके मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आभास देना चाहूंगा कि हमारे बॉडी पे जब भी कोई वायरस घुसता है तो वायरस क्यों घुसता है, पहले यह जानना पड़ेगा। हमारा इम्यूनिटी में ऐसा बहुत सारा सेल्स है जो हर वक्त हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल, मतलब बाहर से कोई वायरस जो आता है उसको हम फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। फॉरेन पार्टिकल जब भी मुंह से एंट्री करते हैं या किसी भी जगह से एंट्री करता है, एंट्री बहुत जगह से हो सकता है। अगर आपका हाथ भी कट जाएगा तो उधर से ब्लड स्ट्रीम से भी घुस सकता है और नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुस सकता है, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन से घुस सकता है, बहुत सारे जगह से घुस सकता है। तो जब भी वायरस हमारा बॉडी पे घुसता है तो हमारा बॉडी में कुछ सेल होता है जिसको हम फैगोसाइट सेल बोलते हैं। आप मोटा मोटा शब्द में समझ लीजिए, उसमें एक पहरादार बैठा हुआ रहता है हमारा बॉडी के अंदर, जो देखता रहता है कि कौन घुसा है बॉस।
जब भी वो सेल देखता है कि कोई घुसा है, वो हर वक्त अपना जो सेल कभी कोई फॉरेन एंट्री को जब भी वो देखता है तो फटाक से वो सिग्नल देता है अपना जो हमारा बॉडी में जितना सैनिक है, मतलब कमांडोज है, उन लोगों को। ये कमांडो कहां पर रहता है? हमारे सेल में 1 लीटर ब्लड में 6 बिलियन फैगोसाइट सेल रहते हैं, मतलब 6 बिलियन सैनिक रहते हैं। वैसे हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड मतलब 30 बिलियन सैनिक, हमारे कमांडोज हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट है, ये तभी वो सेल क्या करता है, ये सैनिक को बुलाता है कि भाई आ जाओ, इधर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। और ये जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इसीलिए हम लोगों को बुखार आता है या शरीर में जो जो प्रॉब्लम्स होता है ये सब आता है। तब वहां पर इम्यूनिटी के जो सैनिक है वो उस जगह पर चला आता है और चले आके देखता है कि कौन आया है, और उसी दौरान उनके साथ मुठभेड़ हो जाता है और उनके साथ डुअल हो जाता है। इस डुअल से किसी वक्त देखा जाता है कि वो सैनिक हमारा जो बॉडी का है, जो कमांडोज हमारा बॉडी का है, वो मार देता है वायरल एंट्री को। और जब भी मार देते हैं वो अपना कुछ एसपीजी और आरपीजी कमांडोज वो अपना बॉडी का सेल के आसपास तैनात करके रखता है ताकि फिर ना आए, अगर फिर आता है तो फिर मारेगा वो। इसीलिए हमारा इम्यूनिटी हर वक्त इसको प्रोटेक्ट करते रहता है। अभी आप बोलेंगे सर फिर वैक्सीन क्यों लेंगे, ये तो इम्यूनिटी मार देगा। ऐसा बात था, डेफिनेटली मैं इसके साथ बहुत ही सहमत हूं कि आज की डेट में मैं बहुत सारा चैनल में भी बोल चुका हूं कि हमारा जो वैक्सीन है, यहां पर कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो इंडिया में दिया गया है, ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली एक डेड वायरस से ही बनता है। एक डेड वायरस मतलब आप मान लो कि एक सैनिक को मार के उसका हाथ पांव बांध के अगर आप घोड़े में चला के उसको आपके मोहल्ला में भेज दोगे तो क्या होगा? आप सोचोगे बाहर से कोई आया है तो आप उसको मारने जाओगे, आप लोग उसको मारने जाओगे। आप लोग मतलब हमारा इम्यूनिटी का सेल, और वो जो सैनिक मरा जो सैनिक है उसको हम वायरस बोल सकते हैं, डेड वायरस, जिसको वैक्सीन के द्वारा हमारा शरीर में घुसाया जाता है। और वो वायरस जब भी बॉडी पे घुसता है वो कुछ काम नहीं कर पाता क्योंकि वो डेड रहता है लेकिन हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सेल है उसको देखने के बाद ही तुरंत उसके ऊपर एकदम युद्ध कर देता है, फाइट करने लगता है और उसको मार देता है। इसमें से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का जो कमांडोज है, इन लोगों को एक टेस्ट मैच की तरह, एक प्रैक्टिस मैच की तरह लग जाता है, मिल जाता है। वो प्रैक्टिस कर लेता है और उसके हिसाब से वो बॉडी में एक इम्यूनिटी बैरियर बना देता है कमांडो के तरह, जो हमारे बॉडी के लिए रक्षा कवच होता है रहता है। इसीलिए ये वैक्सीन को दिया गया है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये इनेट इम्यूनिटी को दर्शाता नहीं, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को दर्शाता है। इनेट इम्यूनिटी मतलब आपका नेचुरल डिफेंस, और एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब आपका जो इम्यूनिटी नहीं है उसको लिया जा रहा है, लैंड कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक ही प्रॉब्लम है, उसमें एक ही कैटेगरी का वायरस मर सकता है। तो मान लीजिए आप कोई चूहा को मारने के लिए वैक्सीन बनाया, पहला जो कोरोना था वो चूहा था मान लीजिए, तो वैक्सीन बनाया तो घुसा आपका बॉडी में, आप मार दिया, वैक्सीन से मार दिया। लेकिन कोरोना भी mRNA वायरस है जो अपना म्यूटेशन हर वक्त बदलता रहता है, मतलब चरित्र हर वक्त बदलता रहता है। तो मतलब आज का जो चूहा है वो कल बिल्ली बन जाता है, परसों शेर बन जाता है, उसके बाद फिर से कोई दूसरा एनिमल बन सकता है वो। तो इसीलिए जब आप वो बेगोन स्प्रे से आप या जो भी वैक्सीन से बंदूक से आप वो चूहा मारा, लेकिन जब ये कोरोना आपका डेल्टा में जब कन्वर्ट हो गया, वो शेर बन के निकल आया, तो वो शेर तो उस वैक्सीन से नहीं मरने वाला था, ये तो जायज है। तो वही एक्चुअली हो रहा है। अभी जो फिर से ओमिक्रॉन आया है वो फिर से और एक रूप में आ गया, जो कि हमारा कोवैक्सीन या कोविशील्ड का क्षमता नहीं है उसको लगाने, उसको मारने के लिए, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड हर वक्त बोला गया है कि 70 to 80% तक हमारा बॉडी का रक्षा कवच दे सकता है, मतलब 20% नहीं दे सकता। वो 20% कौन देगा?
वो 20% हमारा बॉडी में कौन देगा? ये सबसे बड़ा जो सवाल है, इसमें एक ही जवाब है, अपना इम्यूनिटी को बरकरार रखो, अपना जो नेचुरल डिफेंस है उसको बरकरार रखो। मैं जो चीज बोल रहा था, अपना इम्यूनिटी का सेल एडेप्टिव इम्यूनिटी की तरह नहीं होता है। अगर मान लो कोई भी एमआरएनए वायरस घुसता है हमारा बॉडी में, जैसे छोटे हम लोग जब छोटे थे तब भी हमको बहुत सारा वायरस से हम इंफेक्टेड हुए थे, लेकिन वो वायरस हमको उतना मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हम तो आज भी जिंदा है। तो इसीलिए क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि हमारा बॉडी का जो कमांडोज है वो उसको सही ढंग से मारा। क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई हुआ था वो सही में असली लड़ाई हुआ था, क्योंकि उस सच में जो वायरस बाहर से एंट्री किया, वो वायरस सच में बहुत ही डेंजरस वायरस था, और वो डेड वायरस नहीं था वैक्सीन की तरह, और वो हाथ में बंदूक लेके घुसा था हमारा बॉडी में, और हमारा इम्यूनिटी सेल उसका बंदूक के गोली का जवाब अपना बंदूक की गोली से दिया। तब जाके हमारा जो इम्यूनिटी बना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। ये हर वक्त जानता है कि नेचुरल इम्यूनिटी इज द बेस्ट इम्यूनिटी। और इसमें हमारा जो रेनेटस नोवा है, इसमें जो 12 जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने फिर से डिजाइन किया, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन कैसे काम करेगा ये पहले जान लेना पड़ेगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा नया इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया। हालांकि हम तो एक चीज आपको बताएंगे, क्योंकि इसका जो संरचना है, क्योंकि आज हम पूरा बोले जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो गार्सिनिया मैंगोस्टीना है, ये तो मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट है, ये सब जानते हैं। उसके बाद यूकैलिप्टस भी है, मतलब साइबेरियन जिनसेंग, ये भी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला चीज है। अभी जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं, उसके बाद सफेद मूसली दिया गया, एल्डरबेरी दिया है, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट दिया, अश्वगंधा दिया गया है, और जिंको बाइलोबा भी दिया गया है। उसके बाद मंजिष्ठा दिया गया है, सिगरू दिया गया है, शतावरी दिया गया है, पुनर्भवा दिया गया है, गोक्षुरा दिया गया है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने दिया गया है, इसको कैसे काम करता है पहले ये आपको जान लेना पड़ेगा। हम लोग इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, वो टेक्नोलॉजी पूरा डिफरेंट है। क्योंकि मैंने जितना प्लांट का नाम बोला, वो प्लांट का कॉम्बिनेशन कोई भी कंपनी कर सकता है, कोई भी कंपनी, क्योंकि मैंगोस्टीन हर कोई कंपनी निकाल सकता है, लेकिन हमारा नोवा क्यों डिफरेंट है, मैं उसी के ऊपर आलोकपात करना चाहूंगा। कि देखिए हमारा जो मैंगोस्टीन या जितना भी प्रोडक्ट्स है, ये इसमें जो मोटा मोटा करके इसमें जो आता है, जो विटामिन या मिनरल्स आता है, वो मैंने आप लोगों को एक बार साझा कर दिया। वो मैं आप लोगों को एक बार बोलना चाहूंगा कि उसमें विटामिन पाया जाता है, उसमें जैंथोन्स पाया जाता है, उसमें आपका प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, जिंक मिलता है। लेकिन ये जिंक तो दूसरे प्रोडक्ट में भी मिलता है, लेकिन हमारा जिंक कैसे हम लोगों को नोवा का जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे डिफरेंट है, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। इसमें क्या होता है, हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं, इसका जो प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में दोनों प्रॉब्लम आता है। हमको हमारा बॉडी में जो फूड चाहिए, मैं आगे भी इसको थोड़ा खुलासा करूंगा, हमारा बॉडी में जो फूड हमारे लिए उपयोगी है, जैसे कि फल होता है एप्पल जो फल आप खाते हैं, एप्पल में बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है, पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स है, विटामिन ए है, डी है, सी है, बहुत सारा कंपाउंड्स है, बहुत सारा विटामिन है। लेकिन वो विटामिन ईश्वर ने ऐसे संरचना किया, वो कैसे संरचना किया इसके बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को ये इतना पता है कि इस विटामिन को कहां जाना है, ईश्वर वो एड्रेस इस एप्पल के अंदर ही घुस देता है। कैसे घुस देता है ये मेरे को पता नहीं। जब भी वो विटामिन हमारा बॉडी में घुसता है, तब वो विटामिन पहले जो होता है, पहले वो आयोनाइज फॉर्म में आते हैं। अभी आयोनाइज फॉर्म में जब आते हैं, तब उसमें जो सेंटर कोडिंग रहता है, मतलब मान लीजिए हम अगर आपके घर में जाएंगे, तो आपका घर अगर मान लीजिए गांधीनगर में है, गांधीनगर
मान लीजिए गांधीनगर सेक्टर 2 फ्लैट नंबर 2, ये अगर आपका एड्रेस है तो हम लोगों को तो गुजरात गांधीनगर सेक्टर 2 फ्लैट नंबर 2 लिख के ही भेजना पड़ेगा कोई चीज को, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। वैसे ही हमारा जो विटामिन और मिनरल्स है, कोई भी खाद कोई भी फूड का, उसमें उसका कोड रहता है कि कौन सा पुर्जे में उसको जाना है। विटामिन डी को कहां जाना है? विटामिन डी को जाना है हार्ट में, विटामिन ए को जाना है आंख में। तो ऐसा ही जो उन लोगों का जो जाने का जो संरचना है, ये संरचना एक्चुअली ब्लड उसको लेके जाता है, ब्लड इसको कैरी करता है। ये जो ब्लड कैरी करता है, तो ब्लड किसको कैरी करता है? ब्लड आयन को कैरी करता है। ब्लड मोटा मोटा मॉलिक्यूल को कैरी नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लड होता ही पतला है। तो उसमें जितना आयन मिलेगा उतना ही बॉडी में वो अच्छे तरह से घुल मिल सकता है, या बॉडी का जितना सेल है उसमें आराम से वो समाहित हो सकता है। अभी जो बात है, अगर हम एक आपेल को खा लेंगे तो आपेल का जितना विटामिन है उतना विटामिन का हमारा बॉडी पे जाएगा? नहीं दोस्तों, ये बात ऐसा नहीं है, ये बात ऐसा नहीं है। तो आज के डेट में बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी हैं जो आज की डेट में प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक से बढ़कर एक वो दावा कर रहे हैं कि हमारा ही प्रोडक्ट शरीर के लिए गुणकारी है। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हर कोई विटामिन और मिनरल का जाने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सिग्नलिंग हाइपोथेसिस। सिग्नलिंग हाइपोथेसिस का एक नोबेल प्राइज मिला था 1999 में। ये विटामिन कैसे बॉडी पे जाता है ये भी आविष्कार हुआ और उसको नोबेल प्राइज मिला 1999 में। और ये जो नोबेल प्राइज का जो वैज्ञानिक थे उसका नाम थे गुंटर ब्लोवेल, GUNTER, गुंटर BLOBEL। अगर आप लोग मेरे को सुन रहे हैं तो आप इसका जो मैं तथ्य दे रहा हूं इसको लिख लीजिए, बाद में आप एक बार गूगल में चेक करके देख लीजिएगा। ये जो सिग्नल हाइपोथेसिस है, ये गुंटर ब्लोबेल नाम का जो वैज्ञानिक है 1999 में दिखाया कि विटामिन और मिनरल कैसे बॉडी पे घुसता है, कैसे सेल पे जाता है, और ये जाता है नैनो फॉर्म में, ये नैनो फॉर्म में जाता है। हालांकि बहुत सारे कंपनी लोग सप्लीमेंट्स बनाने का दावा करता है, लेकिन यही सप्लीमेंट, मैं दोहरा रहा हूं, यही सप्लीमेंट बहुत सारे डिजीज का कारण भी बनता है। जैसे कि मान लीजिए विटामिन सप्लीमेंट रेस्पिरेटरी डिजीज भी बनाता है। ये दिसंबर 6, 2010 रेस्पिरेटरी रिसर्च 11 का जर्नल में प्रकाशित किया हुआ ये जर्नल है। विटामिन ई डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देता है, ये डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देता है। अक्टूबर 2006 2856:62 इसका जर्नल पब्लिकेशन नंबर है। उसके बाद विटामिन ए सी सप्लीमेंटेशन एंड कैंसर रिस्क, ये भी जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 1998 2006 फरवरी 15 2006 में ये भी एक जर्नल पब्लिश हुआ है। ये जो चीज, और विटामिन ई सप्लीमेंट लीड टू इंक्रीज हार्ट डिजीज, विटामिन ई सप्लीमेंट लीड टू इंक्रीज हार्ट डिजीज, ये जामा में प्रकाशित हुआ 2008 का जर्नल पेपर है। इसमें से क्या आपको जो चीज सामने आ रहा है, मैं उसी को ऊपर आगाह कर रहा हूं कि जितना सप्लीमेंट्स है उसका संरचना अगर नेचुरल तरीके से नहीं होता है तो वो हमारा शरीर में जाने के बाद वो हमारा शरीर का बहुत सारे रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बना सकता है। इसीलिए हम हमारे मैंगोस्टीन्स को, हम हमारे नोवा को ऐसे ही डायरेक्ट उसका चटनी बना के आपके सामने नहीं लेके गए। इसके लिए हमारा BS3 लैब में 7 टाइप फिल्टरेशन करके नेचुरल प्रोसेस से
इस विटामिन को संरक्षित करते हुए विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, विदाउट एनी हार्मफुल ऑर्गेनिक्स। मैं जो चीज बार बार दोहरा रहा हूं, हार्मफुल ऑर्गेनिक्स, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स है जो कि कैंसरस है, जो कि बहुत ही खराब होते हैं। हमने वो सब चीजों को अलग सिर्फ सेल के उपयोगी के हिसाब से हमने इसको डिजाइन करने का फॉर्मूला खड़ा किया, जो हमारे नोवा का या रेनेटस का नंबर 1 ट्रेड सीक्रेट है, और वो पेटेंट भी हो चुका है। और सबसे बड़ा बात है कि ना कभी हम किसी के साथ कंपटीशन करते थे, ना हम आज के डेट में किसी के साथ कंपटीशन करते हैं, और ना हम कल यानी भविष्य में किसी के साथ कंपटीशन करेंगे। ये संरचना हमारा बहुत ही खास है, जो कि पेटेंट है। और ये जो चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये नैनो टेक्नोलॉजी जब भी सेल के अंदर घुसता है और उसका जो कार्य क्षमता है वो बहुत गुण बढ़ जाता है। और ये आपको प्रमाण कैसे मिलेगा, प्रूफ कैसे मिलेगा? आप सही में आपका इम्यूनिटी चेक करो तो आपको रेनेटस नोवा खाने से पहले आईजीजी आईजीई का जो टेस्ट रिपोर्ट है, 1 महीने बाद आईजीजी आईई का टेस्ट, आईजीई का टेस्ट रिपोर्ट लगा लो तो आपको आंख में खुद ब खुद दिखने मिल जाएगा। आपको हमारा बात उतना गौर से सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही इसको चेक कर सकते हो। आपका हमारा जो मैंगोस्टीन है, हमारा जो नोवा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। विटामिन ए, सी और ई में ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जो है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है? आप सिंपल इसका ओआरपी वैल्यू निकाल लो, आप सिंपल इसका ओआरपी वैल्यू निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली हमारा जो नोवास्टीन है ये, या मैंगोस्टीन है, जो भी हमारा रेनेटस नोवा है, ये शरीर में काम कैसे करता है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी बरकरार रहेगा। आज के डेट में, आज की पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों का जो रिसर्च है उसने हमने देखा है कि अभी जो ओमिक्रॉन लेके जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ये बहुत जल्द ही मिटने वाला है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी मिटने वाला है। और इसीलिए आज के डेट में अगर ऋषिकेश हमको रिक्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली मैं रेनेटस नोवा को कैसे हमारा बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिया जाएगा वो मैं आपके सामने रूबरू करूंगा। ऋषिकेश सर, आप न्यूट्रिशन की खूबियों को बताएं, कैसे ये रेनेटस नोवा के इंग्रेडिएंट के जरिए न्यूट्रिशन को हम कनेक्ट कर पाते हैं, और न्यूट्रिशन के क्या उपयोग हो सकते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम कंपेयर करें कि हम सच में दुनिया के बेस्ट की ओर अग्रसर हैं, जैसा कि आपका स्टेटमेंट हुआ करता है। सर थैंक यू। बात है कि ऋषिकेश, इसमें और एक जो तथ्य मैं बोल रहा हूं, हर कोई इसको चेक कर सकता है। जो विटामिन ई ब्लड में अगर ज्यादा जाएगा तो हार्ट डिजीज कम होता जाएगा। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 1993 में यह प्रकाशित हुआ तथ्य है। विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विथ मेजर हेल्थ बेनिफिट्स, साइंस 56 नंबर 1458 192216505 ये उस जर्नल का नंबर है, जर्नल का। इसमें क्या दिखा जाता है कि हमारा जो विटामिन्स है, ये विटामिन्स हमारा बॉडी में अगर नेचुरल वे से जाता है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, पॉइंट टू बी नोटेड, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, तो ये बॉडी में जो काम करता है वो धमाल होता है। हार्ट अटैक्स जैसा जो बीमारी है वो हार्ट अटैक्स बहुत कम होने लगते हैं। अभी हम आपको 2-3 चीज मोटा मोटा हम बोलेंगे, हमारा बॉडी में क्यों एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है। आज की रेनोवियंस को हम ये थोड़ा क्लियर कर देंगे, बहुत ही छोटे समय के अंदर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। हमारा बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हमारा बॉडी खुद ब खुद
हम लोगों को सिग्नल देता रहता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। हमको समझना है कि हमारा बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारा रेनेटा नोवा में आप अगर देखोगे तो शुगर कंटेंट तो नहीं है, प्रोटीन कंटेंट है, मोनोसैकेराइड्स है, उसके बाद जिंक है, पोटेशियम्स है, फेरस है, मैंगनीज है, बहुत सारे मिनरल्स है। जो मिनरल्स मैं ऑलरेडी ऋषिकेश को मैंने ऑलरेडी भेज दिया है हमारा एक लैब रिपोर्ट, जो कि एक एनएबीएल एग्रीगेटेड लैब से बनाया हुआ रिपोर्ट्स है। और ये रिपोर्ट्स हमारा पर्टिकुलर एक बैच के जब बने थे, वो बैच के हिसाब से ये रिपोर्ट बना है। और हम हर बैच जो बनाते हैं तो ये रिपोर्ट हम साथ में लेके ही चलते हैं, ताकि हमको अगला कोई भी बंदा हमको बोले कि नहीं सर इसमें तो कोई गलत इंग्रेडिएंट्स है, तो हम उसको इस बैच से रिपोर्ट दिखा के हम बोल सकते हैं कि देखो ये बैच का थर्ड पार्टी से हमारे पास रिपोर्ट्स है, तो तुम जो इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हो ये इस बैच से है ही नहीं। तो इसीलिए हमारा जो कॉपी या नकल कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को इतना क्विक एक्शन नहीं मिलेगा जो हमारा रेनेटस नोवा में मिल सकता है। सबसे जो बड़ा बात है, हमारा बॉडी में पहले कैसे हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ये थोड़ा मोटा मोटा करके जान लेना पड़ेगा। हमारा ही कोई गलत खाद्याभ्यास या बैड फूड हैबिट हम लोगों को ये ब्लड में हमारा कचरा बनाता है ज्यादा। अभी बात है कि आपका बॉडी में हर वक्त कचरा बनता रहता है, तो आपका बॉडी को एक डस्टबिन चाहिए। वो डस्टबिन में ही वो कचरा को डालना पड़ता है, और वो डस्टबिन से कचरा जब इंटेस्टाइन से होके बाहर निकल जाएगा या स्वेट से होके बाहर निकल जाएगा, जैसे भी इन द फॉर्म ऑफ वो कचरा निकल जाना चाहिए बॉडी के बाहर, ताकि वो डस्टबिन खाली हो जाए, फिर से आपका बॉडी वो कचरा डाल पाए। अभी ये कचरा कहां से आएगा? फूड से। आप अगर ज्यादा खराब फूड खाएंगे जो कि जंक फूड होता है, जो कि डीप फ्राइड फूड होता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज थकने रहने के कारण, एसिडिक प्रॉपर्टी रहने के कारण वो ठीक से पच नहीं जाता हमारा स्टोमक के अंदर, और वो क्या करता है, हमारा बॉडी में कचरा बनाता है, और वो कचरा इधर उधर घूमने लगता है, तब वो जाके ब्लड में घुस जाता है। कभी उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का बात जब आ ही रहा है, तो मैं और भी 2-3 चीज मोटा मोटा समझा रहा हूं। हमारा बॉडी एक्चुअली 100% कोलेस्ट्रॉल में से 75% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है, जो लिवर के अंदर बनता है, और 25% कोलेस्ट्रॉल हम बाहर फूड से लेते हैं। तो आपका बॉडी अगर ये जो 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी बना रहा है, ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा चीज है, जो हमारा नर्व बनने में हेल्प करता है, जो हमारा टिश्यू बनने में हेल्प करता है, तब जाके वहां पर कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ क्वांटिटी में ज्यादा बढ़ जाएगा तो वही कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक फैट लेवल का प्रोडक्ट है, जो कि चिटचिटा गोच के होता है, जो कि फैट होता है, जो कि ऑयली होता है। और ऑयल कभी भी ब्लड के साथ मिलता नहीं, क्योंकि ब्लड मतलब पानी है, पानी से ब्लड बनता है। तो पानी के ऊपर अगर आप ऑयल डाल दोगे तो वो ऑयल देखोगे तैरने लगेगा, वो ऑयल को कभी आप अलग नहीं कर पाओगे। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी को मूव करने के लिए एक आधार एक कैरियर की जरूरत है, वो है लाइपोप्रोटीन। वो लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लेके बॉडी पे सारे जगह पर घूमता रहता है, और जिस जगह पर जरूरत पड़ता है उधर उधर वो लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को फेंक देता है। अभी कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा बॉडी में निकलना शुरू हो जाएगा, तो आप बाहर से खाए या ना खाए, आपका बॉडी फिर से कोलेस्ट्रॉल बनाते ही जाएगा, और वो कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी का जो आर्टरी है वो ब्लॉक करता रहेगा। और जब भी वो आर्टरी ब्लॉक होगा तो ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी ब्लड कम हो जाना शुरू हो जाएगा, तब
आर्टरी का दूसरे साइड से, मतलब जहां पर ब्लॉक है उसके दूसरे छोर पे, जहां पर जो सेल्स है वो सेल को ऑक्सीजन सप्लाई या फूड सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही एक्चुअली ऑक्सीजन, मिनरल्स और फूड सप्लाई करता है सेल को। वो सेल जब भी खाना नहीं मिलेगा वो सेल बीमार हो जाएगा। जब भी बीमार हो जाएगा वो सेल काला पड़ने लगेगा, वो सेल काला पड़ने लगता है। ये जो कंडीशन है ये हमारा इम्यून से बनता है। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल कब ज्यादा बढ़ रहा है ये एक्चुअली आपको सुनना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल बनता है जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आपका बॉडी में अगर इंसुलिन का परिमाण अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तब जाके आपका बॉडी ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मोटा से मोटा आपको यही चीज बोलो कि आपका बॉडी अगर इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देगा तब जाके आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? यही एक्चुअली कारण है। शुगर, जो ब्लड में जो शुगर है, ये शुगर इसी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि शुगर जब भी रहता है तब इंसुलिन कम बनता है। इसीलिए ब्लड में जो शुगर रहता है उस शुगर को इंसुलिन अपना सेल तक नहीं लेके जा पाता, क्योंकि एक ही बात है, शुगर एक्चुअली कैरिड बाय द इंसुलिन टू आवर पर्टिकुलर सेल। हमारा जो सेल है उसी सेल में एनर्जी देने के लिए, क्योंकि शुगर से हमको एनर्जी मिलता है और एनर्जी से हम हमारा जो दैनिक जो काम है वो करते रहते हैं, हमारा जो पुर्जा है वो काम करते रहता है। तो मोटा मोटा करके अगर हम बोल दे तो ये जो एलडीएल है, मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बहुत खराब चीज है। ये ज्यादा शरीर में जब बढ़ेगा तब इसके साथ इंसुलिन, इसके साथ जोड़ बांध के और इसके साथ और भी 2-3 सब्सटेंस जो सेल के अंदर घुमा रहा है, जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं वो मैं उनको बोलना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा अगर मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेंगे, जो सप्लीमेंट्स आप जानते नहीं वो प्रिजर्वेटिव से बना हुआ है, वो सप्लीमेंट्स आपका बॉडी में, बॉडी के ब्लड में जैसे घूमता जाएगा और ये कोलेस्ट्रॉल में चिपक जाएगा, क्योंकि ये तेल जैसा पदार्थ है और वो धीरे धीरे आर्टरी को ब्लॉक करता जाएगा। और एक दिन वो आर्टरी अगर हार्ट में होगा तो हार्ट ब्लॉकेज होगा, अगर वो आर्टरी शरीर के दूसरे पार्ट में होगा तो उसमें ट्यूमर जनरेशन होगा। और ये ट्यूमर जनरेशन जब होगा तब वो ट्यूमर जनरेशन आपको हो सकता है अगर ज्यादा बढ़ जाए, अगर 10 मिलीमीटर के अंदर रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 10 मिलीमीटर से ऊपर बन जाएगा तो वो आपको दर्द देना शुरू कर देगा। जैसे कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर जब बन जाता है तब शरीर का जो पुर्जा में जमता है वो जगह फूल जाता है, क्योंकि वहां पर जो हमारा जो मांस है वो जगह वो एक्वायर कर लेता है ट्यूमर। और वो ट्यूमर क्या करता है, तब हमारा जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरी है, उसको धक्का देता है और वो धक्का देने से हम लोगों को दर्द या पेन महसूस होता है, क्योंकि हमारा जो नर्व्स है वो ब्रेन से कनेक्ट है। वो ब्रेन तब उसको सिग्नल देता है कि ना भाई यहां पर कोई ना कोई गंडगोल है, तो इसको अभी के अभी तुरंत इसको हटाओ। तो इसमें क्या होता है, तभी जाके देखिए हमारा गॉड ने हमको संरचना ऐसा दिया है, हमारा बॉडी में अगर हमारा बॉडी में ये जो गॉड का जो संरचना है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम तब क्या करता है, यही जो ट्यूमर सेल है, ये ट्यूमर सेल तब क्या करता है, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि इधर आर्टरी या कोई भी जगह पर ब्लॉकेज होने से ट्यूमर बनता है या कैंसर सेल बनता है, क्योंकि कैंसर सेल में भी ऐसे ही बनता है। तो क्या होता है, जब भी ये जो सेल ऑक्सीजन मिलना इन लोगों को बंद हो जाता है तब इन लोग ऑक्सीजन या खाने के लिए दर बदर घूमता रहता है। तब हमारा ये लोग क्या करता है, चोरी का एक रास्ता बना लेता है, वो जहां से उसको ऑक्सीजन या फूड का सप्लाई मिले। ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई उनको मिलता है, इसको हम लोग हमारा मेडिकल टर्म में एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो चोरी का रास्ता से ये लोग खाना लेता है, इसमें आप पकड़ के चलो कि आपको अगर आपका कोई दोस्त ने बोला, आप मान लीजिए आप बहुत दिन से भूखे हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा है, इसमें से आपका एक दोस्त आपको बोला कि आ जाओ मेरा घर में आके थोड़ा खाना खा लो। तो आप जब उसके घर में गए तो देखे कि बहुत सारे खाना रखा है, तो आप क्या करोगे, आप पूरा खाना को एक साथ खाना चाहोगे,
क्योंकि आपके पास तब चॉइस दोनों था। एक, आप जितना खाना खा पाते हो उतना ही खाना खाओ, नहीं तो आप क्या करोगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उतना इनकम नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप पूरा खाना को एकदम पोटली में बंद करके आप घर में लेके आ जाओगे कि हम इस खाने को आज खाए, कल इसको खाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो सेल का एबनॉर्मलिटी शो होता है, इसीलिए वो सेल ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा फूड मिलने से एबनॉर्मली डिवीजन होना शुरू होता है। इसी को कैंसर कहते हैं। जब ये कैंसर बनता है तब ये जो चोरी का रास्ता ही एक्चुअली अपनाते हैं और कैंसर सेल धीरे धीरे बढ़ जाता है। ऐसे ही विभिन्न शरीर के बहुत सारे अंग में ये कैंसर सेल फैलने लगता है, तब जाके हमारा कैंसर बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन भगवान का संरचना देखिए, हमारा बॉडी में जो कचरा के बात कह रहा हूं, कचरा कचरा बार बार ही बोल रहा हूं, इसी को हम डायप्सिन कहते हैं। डायप्सिन वो चीज है जो खाने से मिलता है, जो फूड से मिलता है, जो कि इनसॉल्युबल ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि आपका इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, हाईली टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक हैवी मेटल है, जो मान लीजिए आप बर्गर खा रहे हैं तो आप नहीं जानते कि वो खाने का चीज ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको खा रहे हैं, फिर भी आप उसको खा रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल फूड नहीं, वो सांस नहीं लेता। एप्पल जैसा है, सेब जैसा है, ये सांस लेता है। कैसे सांस लेता है, क्योंकि आप अगर एप्पल को छील के अगर रख दोगे 1-2 घंटे के लिए, वो देखना कि वो लाल हो जाएगा, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में वो सड़ जाएगा। क्यों? उसमें सेलुलर एस्पिरेशन होता रहता है, सेल्यूलर इंस्पिरेशन लेता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। वो फल सांस लेता है, और ग्लूकोज तो उसके अंदर है, और ग्लूकोज से ही उसको एनर्जी मिलता है, और वो धीरे 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 सड़ने लगता है। और जब भी वही खाना आप अपना बॉडी पे ले लोगे, तब वही खाना जब बॉडी पे जाएगा, तब वो ग्लूकोज रिलीज करेगा, उसके साथ विटामिन रिलीज करेगा, मिनरल्स रिलीज करेगा, और आपका बॉडी में वो डिफरेंट पार्ट में वो चला जाएगा। लेकिन कितना जाएगा, वही मैं पहले बोल रहा था कि आपका जो इम्यूनिटी के जो जरूरत है, वो इम्यूनिटी आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा, कैंसर के टाइम पे भी प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये पहले सुन लीजिए। जहां तक मैंने खत्म किया था कि कैंसर का सेल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना शुरू कर देता है। जब भी जाता है तो वहां का जो ओरिजिनल जो सेल्स है, उस सेल में जाके वो अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन वहां पर उन लोगों को पता होता है कि नहीं, वो कैंसरस सेल है, क्योंकि वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उन लोगों को रोक देता है, और उसको क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम से ही जैसे आते हैं वो कैंसरस सेल, वो ब्लड में ही उसको भेज देता है। और ब्लड में क्या रहता है, ब्लड में हमारा इम्यूनिटी का सेल रहता है, जो कमांडो आरपीजी, जो कमांडो है, ये क्या करता है, तब उस फॉरेन सब्सटेंस को वो निगल लेता है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को निगल लेता है, और बॉडी में धीरे धीरे कैंसर का जार्म्स कम हो जाता है, ट्यूमर भी कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमारा बॉडी में एक ही शर्त है, डायप्सिन को कम करना चाहिए, क्योंकि डायप्सिन मतलब वो जो सब्सटेंस जो बाहर से आपका बॉडी में खराब चीज घुसा रहा है। आप एक तरफ से मोटा मोटा करके सुन लीजिए, आप रेनेटस नोवा ले रहे हैं, लेकिन बर्गर खा रहा है ज्यादा, आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। आपको एक सही ढंग का लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करोगे, रेनेटस नोवा लेके, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, हर कोई मैंने सुना है, बहुत दुख लगता है कि कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बोलता रहता है कि 640 बीमारी के ऊपर ये काम करता है। एक्चुअली मेरे को ये बोलने में बहुत ही खराब लग रहा है कि ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर में जितना बीमारी है वो सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए बनता है, और शरीर में 30,000 के ऊपर भी बीमारी हो सकता है। लेकिन आपका इम्यून अगर सही रहेगा, वो 30,000 बीमारी से ही आप निजात पाओगे। इसीलिए इसको 640 इसके हिसाब से आप इसीलिए इसको 640 की बीमारी के हिसाब से इसको मत देखिए, इसको मत बोलिए, रैदर इसको मत बोलिए।
वो इम्यून सिस्टम अगर आपका खड़ा रहेगा तो आपका बॉडी में स्टेपनी की तरह काम कर सकता है। ये स्टेपनी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास और एक पेशेंट्स आया था, जो पेशेंट्स हमको बोल रहा था कि सर मैंने कभी भी खराब चीज नहीं खाया, हर वक्त हमने रोटी सब्जी खाया, लेकिन हमको कैंसर हो गया। क्यों कैंसर हो गया? तो मैंने देखा कि वो एक्चुअली बंदा को कैंसर क्यों हुआ, तो वो स्मोक भी नहीं करता है, अल्कोहल भी नहीं लेता है, लेकिन उसको कैंसर कैसे हो गया? तो मैंने देखा वो 3 वक्त वो रोटी और थोड़ा बहुत आलू की सब्जी ही खाते रहता है, ज्यादा से ज्यादा उसका फूड मेनू में यही चलता रहता है। मतलब उसका बॉडी में कोई मिनरल्स नहीं है, कोई विटामिन नहीं है। उसी के लिए इसका जो बॉडी है ये डायप्सिन बन गया ज्यादा, और वो जो शॉर्टेज है विटामिन का, मिनरल्स का डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी आपका बॉडी में कैंसरस सेल बनने में उपयोगी बन गया, और उसका बॉडी धीरे 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 कोलैप्स हो गया। तो मैंने जब भी उसको ये समझाया तो उसने तुरंत इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और उसका सेकेंड स्टेज का कैंसर था जो पकड़ा गया था सेकेंड स्टेज में। आज के डेट में वो एक बहुत ही अच्छा लाइफ लीड कर रहा है, बहुत ही अच्छा लाइफ लीड कर रहा है, और उसका कैंसर जो सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम हो गया है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा बॉडी में भगवान ने जो दिया है कोलैटरल आर्टरी बोल के एक स्टेपनी दिया है हमारा बॉडी में। जो स्टेपनी आपको, आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में अगर एक पहिया अगर खराब हो जाता है तब आप स्टेपनी लगा के पहिया को अगर चेंज कर लोगे, स्टेपनी लगा लोगे, तो आपका गाड़ी तो आराम से चल पाएगा। लेकिन उस स्टेपनी को लगाने का आपको तरीका आना चाहिए। वो स्टेपनी हमारा बॉडी में दिखता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स में। ये अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू रखोगे, हर एक पुर्जा में हमारा वो स्टेपनी लगाया हुआ रहता है। ये स्टेपनी क्या है इसके बारे में आपको मोटा मोटा शब्द में बोलूंगा। ऐसा भी बहुत सारे पेशेंट आप देख सकते हैं जिसका बॉडी में ऑलरेडी 2-3 जगह पर ब्लॉकेज होके रखा है, लेकिन वो आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आराम से चल रहा है। तो मतलब उसको कोई ना कोई जगह से हार्ट अटैक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हार्ट का आर्टरी ब्लॉक हो रहा है, लेकिन उसका सप्लाई ठीक हो रहा है। कैसे ठीक हो रहा है? वो जो हार्ट का आर्टरी जहां पर वो एक्चुअली ब्लॉकेज बना हुआ है उसका साइड से एक कोलैटरल आर्टरी बन गया है। वो कोलैटरल आर्टरी स्टेपनी की तरह वो फूड को या ब्लड को उसका बॉडी या उसका हार्ट तक उसको पंप कर रहा है, उसको फूड पहुंचा रहा है, इसीलिए उसका हार्ट कोलैप्स नहीं हुआ। इसीलिए हमारा बॉडी में हर एक पुर्जे में, मान लो कि आप घुटने में भी हमारा कोलैटरल आर्टरी रहता है, आंख में भी कोलैटरल आर्टरी रहता है, हार्ट में भी रहता है। और हार्ट में देखिएगा कभी भी कैंसर नहीं होगा, कभी भी कैंसर नहीं होगा, क्योंकि हार्ट का जो सेल है वो हार्ट का सेल इतना उसको काम करना पड़ता है, उसको रेस्ट नहीं दिया जाता है, और रेस्ट उसको नहीं मिलता है। अगर रेस्ट मिलेगा तो हार्ट, अगर रेस्ट मिल जाएगा तो हमको पूरा जिंदगी से रेस्ट मिल जाएगा। अगला सवाल मेरा यह है कि रेनेटस नोवा क्या सफिशिएंट न्यूट्रिशन है? क्या रेनेटस नोवा सफिशिएंट न्यूट्रिशन है? अगर मैं इसको अंग्रेजी में पूछूं, इज रेनेटस नोवा सफिशिएंट न्यूट्रिशन फॉर ए पर्सन? Yes, Renetus nova is sufficient nutrition for all category person. लेकिन इसका जो डोज है इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, करंट का जो सिचुएशन इसको देख के। बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, रेनेटस नोवा का जो अपग्रेड वर्जन भी बना है, इसके पहले मैं बोलना चाहूंगा, ये हम पहले टेस्ट करते हैं, हम खुद पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारे परिवार लोगों को इसको टेस्ट करवाते हैं सेकेंड टेस्ट ट्रायल में। उसके बाद जाके 350 या 400 आदमी का जो कस्टम ट्रायल होता है उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपके हाथ में जाता है। इसीलिए हम लोग इसके पूरा कड़ी, इसका जो परीक्षा है इसके उतारते हुए हम लोग लेके जाते हैं। और रेनेटस नोवा में जितना सारे इंग्रेडिएंट्स है वो पूरी ऑफिशियली मैं बोल रहा हूं, ये पूरी हमारे बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही गुणकारी है, और हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये काफी हद तक कारगर है। दूसरा सवाल मेरा यह है सर कि न्यूज 24 पे आज से 5 साल पहले, न्यूज 24 एक न्यूज चैनल है, उस पे 5 साल पहले एक न्यूज आया था कि फ्लोराइड से रिलेटेड
कि फ्लोराइड में कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत पेस्ट में फ्लोराइड मैंडेटरी भी है। अगर पेस्ट में फ्लोराइड ना रहे तो शायद जिंजिवाइटिस या फिर बहुत सारी चीजों में, माउथ अल्सर में रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर नो फ्लोराइड है तभी वो बेहतर है, अगर फ्लोराइड का अंश है तो फ्लोराइड कैंसरस भी हो सकता है। तो सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि फ्लोराइड होता क्या है और फ्लोराइड क्या सही है गलत है। कुछ मिथ है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है फ्लोराइड को लेकर कि भाई फ्लोराइड है क्या। और रेनेटस नोवा ने अपने एलोस्टीन को इतना बेहतर कैसे बना दिया, नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के साथ में, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, हर्बिसाइड्स नहीं। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। हमारे हिंदुस्तान के तमाम रेनोवियन ये जानना चाहते हैं रेनेटस सबसे हटके और अलग क्यों है सर फ्लोराइड। देखिए ये भी सर 1 से 2 मिनट में प्लीज। एकदम फ्लोराइड्स है कि देखिए ये केमिकल सब्सटेंस होता है और फ्लोराइड हर कोई, आपको ये गलत फहमी है आप लोगों को कि आप लोग इसको थोड़ा एक बार नेट में चेक करके देख लीजिए, गूगल में लिखिएगा, टाइप कीजिएगा इज फ्लोराइड इज कैंसरस, आपका उत्तर आएगा नो, आपका उत्तर आएगा नो। उल्टा, इज फ्लोराइड इज बेनिफिशियल फॉर किड्स ओरल हाइजीन, आपका उत्तर आएगा यस, आपका उत्तर आएगा यस, बिकॉज ये फ्लोराइड जब हमारा मुंह के अंदर घुसता है तो ये जिंजीवाइटिस जो होता है, हमारा दांतों का जो मेन समस्या कैविटी, और बच्चे लोग जो चॉकलेट खाते रहते हैं उन लोगों का दांतों के झंझनाहट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कैविटी ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग ने ये जो हमारा नया वर्जन है एलोस्टीन का, इसमें हम लोग फ्लोराइड्स को यूज किया है और इसका जो सेपेस्ट लिमिट है एज पर द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ये 4000 से 5000 ppm तक है, लेकिन हम लोग इसको ऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज किया, नो केमिकल फ्लोराइड्स। हम आई रिपीट, हम ऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज किया, ना कोई केमिकल फ्लोराइड हमने यूज किया, और इसीलिए इसका जो गुणवत्ता है वो नेचुरल तरीके से आपका कैविटी को क्लियर करेगा, एज वेल एज इसका जो संरचना है और भी बहुत सारे चीज के साथ, जैसे कि टीएफएम है, ट्राइकोसम भी है ऐड किया हुआ है, उसके बाद मैंगोस्टीन ऐड किया है, एलोवेरा यूज किया हुआ है, इसका जो एक्सट्रैक्ट यूज किया है, इसमें क्या है कि इसका जो एंटी माइक्रोबियल जो एफिकेसी है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। जो आज के डेट में जहां पर ये मुंह से वायरस एंट्री कर रहा है, इसका एंटीबैक्टीरिया एंटीवायरल जो एफिकेसी है, इसके लिए अगर हमारा बंदा लोग एलोस्टीन से ज्यादा दिन में 2 बार ब्रश करेगा तो हमारा मुंह के अंदर एनी काइंड्स ऑफ जर्म्स ग्रोथ बहुत कम होगा। आई रिपीट, बहुत कम होगा। ये मैं दावे के साथ नहीं, ये प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड इन आवर लैब। जी और ऋषिकेश जी और भी है, हम एक बात आपको आगाज करना चाहते हैं, हमारा ये जो नोवास्टीन एलोस्टीन का जो पेस्ट बना है नया वर्जन, इसमें और एक डीआरडीओ साइंटिस्ट का भी ब्रेन है जो कि डेंटल चिकित्सक है डीआरडीओ के, एवं वो एपीजे अब्दुल कलाम का असिस्टेंट रहा करते थे। ये जो हमने आपको बात बताया, ये हम लोग बहुत ही सोच समझ के ह्यूमन बॉडी को देखते हुए, किड्स का ओरल हाइजीन को देखते हुए, बुजुर्ग का ओरल हाइजीन को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया है। और ये जो चीज हमने डेवलप किया है, इसमें भेषज गुण संपन्न होने के कारण, हर्बल गुण संपन्न होने के कारण इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है, इसीलिए कोई भी कैंसरस एलिमेंट्स यहां पर नहीं है। हालांकि पहला वर्जन में थोड़ा एसएलएस था, वो अभी हट गया है, एसएलएस भी नहीं है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। मेरा अगला सवाल है सर कि सर टॉयलेट सोप क्या होता है और टीएफएम क्या होता है। हमारे बहुत सारे भाई नहीं जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि सर जैसा पहले के लोग लाइबॉय साबुन देखा करते थे, हमाम साबुन देखा करते थे, कहीं कहीं ग्रेड लिखा रहता है, ये ग्रेड वो ग्रेड, ये टॉयलेट सोप है। थोड़ा सर समझाएं आप इसके बारे में, कैसे हमारा एलोस्टीन, एवोकाडो और मैंगोस्टीन की संरचना के कारण एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तक जाकर पूरा कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचा सकता है। सर एलोस्टीन को, खास करके नोवास्टीन के साथ में हमारा टीएफएम एंड टॉयलेट सोप क्या है और कैसे हमने बेस्ट वर्जन लॉन्च किया है, सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर, 1 से 1.5 मिनट। हाँ, डेफिनेटली हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो नोवास्टीन है, जो साबुन है, टीएफएम पहले बता देता है टोटल फैटी मैटर, ये होता है
टीएफएम का फुल फॉर्म। ये टीएफएम का मतलब क्या है? टीएफएम ज्यादा रहने से वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 60 से 80 तक जो टीएफएम परसेंटेज होता है, अगर किसी साबुन के अंदर होता है तो ये साबुन हमारे स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ये टीएफएम है। और हमारा नोवास्टीन का जो टीएफएम है वो 76 है। तो इसको टॉयलेट सोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि टॉयलेट में ही बाथ सोप एक्चुअली बाथिंग होता है, इसीलिए टॉयलेट सोप मतलब इसको बाथ के लिए, स्किन के लिए यूज करने के लिए टॉयलेट सोप एक ग्रेड होता है। जैसा कि हमारा आईएसओ ग्रेड होता है, वो टॉयलेट सोप का ग्रेड नंबर 1 में आपका 70% के ऊपर जो होता है, 60 to 70% के ऊपर जो ग्रेड होता है उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो होता है ग्रेड 2, आप जो चीज बोले ना, हमाम, लाइफ बॉय, ये सब बी ग्रेड और सी ग्रेड का प्रोडक्ट्स है। और आप अगर डव अगर देखोगे या दूसरा भी अच्छा जो क्रीमी एलिमेंट्स है जो हमारा स्किन के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, उसका टीएफएम देखोगे तो 70 के ऊपर और 80-86 के अंदर, 80-82 के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो हमारा जो नोवास्टीन है, ये मैंगोस्टीन के संरचना के कारण हमारा यहां पर भी एक्चुअली हमारा जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर एक्चुअली हम लोग साबुन क्यों देते हैं? देखो, इसमें हमारा जो अभी जो सिचुएशंस है, जो वायरस का जो अभी माहौल चल रहा है, हर कोई हम लोग बोलते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धोइए और साबुन से हाथ धोइए। हालांकि मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, हमारा जो कोई भी साबुन से अगर आप हाथ धोगे तो आपका कोई भी वायरस हो, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल, इसका बाहर का जो बॉडी है ये फैट बॉडी होता है, जो साबुन के सामने आते ही, एल्कली के सामने आते ही ये नष्ट हो जाता है। इसका बाहर का जो फैट का जो आस्तरण है ये नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि खराब साबुन और जो हमारा बार बार जो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, हमारा जो स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर है, ऊपर लेयर, इसमें बहुत सारा चोट आता है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा साबुन यूज करना चाहिए जो कि अच्छा टीएफएम वाला हो, जो स्किन के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो और इंटरनल क्लीनिंग करे। क्योंकि साबुन कोई तो मैल हटाने के लिए देता है, लेकिन ऊपर का मैल नहीं, अंदर का मैल भी हटाना बहुत ही जरूरी है। और हमारा डर्मिस लेयर के नीचे ही एक्चुअली हमारा जो शरीर का जो दूषित पदार्थ, मैं कुछ देर पहले ही आपको बोल रहा था कि हमारा जो टॉक्सिन है ये बॉडी से स्वेट होकर निकलता है। तो हमारा जो गर्म ग्रंथि होता है, जहां से स्वेट निकलता है, वहीं पर जाके टॉक्सिन जमा होता है, जो डीप क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। और हमारा मैंगोस्टीन के संरचना और हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो फॉर्मूलाज है, ये बहुत ही डीप लेयर में जाके डीप क्लीन जैसे करता रहता है। और मैंगोस्टीन से बहुत सारे विटामिन डी, विटामिन ई हमारा बॉडी का डर्मिस लेयर से, एपिडर्मिस से डर्मिस और एंडोडर्मिस लेयर में भी विटामिन डी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही महत्वकारी है, विटामिन सी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही उपकारी गुण है, ये अंदर समा जाता है। और ये जो बात है, हमारा अगर साबुन से अगर कोई ठीक से अगर पर डे अगर स्नान करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली गुड हेल्थ पता चल जाएगा। और हालांकि मैं नोवा के लिए भी मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों का जो मोटा मोटी आपने जो 12 हम लोग इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किया है, इसका जो क्लिनिकल एफिकेसी है ये हर कोई जानता है। लेकिन हम कैसे डिफरेंट है वो मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। मैंगोस्टीन अगर बच्चे लोग, हमारा रेनेटस नोवा अगर बच्चे लोग, जो एकदम बच्चे लोग हैं 1 बरस से 9 बरस तक, 5 बरस तक, ये बच्चे लोग अगर पर डे एक टैबलेट, एक कैप्सूल अगर दिन में खाने के बाद अगर ले गुनगुना पानी से, काफी हद तक उनको इम्यूनिटी बरकरार रखने में हेल्प लगेगा। क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो अभी जो डेंट आया हुआ है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये बच्चे लोगों को 68% तक इंफेक्टेड कर रहा है। आई पॉइंट टू बी नोटेड, 68.28% तक इसको हिट कर रहा है। और बड़े लोगों को, जिन लोगों को डबल वैक्सीन हो गया है, इन लोगों के अंदर संक्रमित होने का चांस 82.28% है। और जो लोग आपका कोमोर्बिड पर्सन्स है, इन लोगों को भी ओवर द होल पॉपुलेशन
70% लोगों को आज के डेट में ओमिक्रॉन होने का रिपोर्ट्स हम लोग के पास है। तो ये जो तबाही है, ये तबाही से कोई भी ग्रसित हो सकता है अगर उसका इम्यूनिटी दुर्बल हो जाएगा। तो इसीलिए स्पेशली हम उन रेनोवियंस के रक्षा के लिए के मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों को खाने का जो डायप्सिन मैं बोल रहा हूं, खाने ठीक ठाक खाने दे, इसके साथ प्रोटीन डाइट दे, डीम अंडा खाइए, खिलाइए और सही में ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। उसके साथ रेनेटस नोवा बच्चे लोगों को 1 डोज पर डे खिलाइए और बड़े लोग, एडल्ट लोग अपना बॉडी के हिसाब से 4 से 6 या अप टू 9, मतलब 80 केजी के ऊपर जो लोग हैं वो 9 रेनेटस नोवा 3 बार खाएंगे। कोई लोग ऐसा हो रहा है कि एक साथ 9 खा रहा है, ऐसा नहीं है। 3 बार, मतलब सुबह, दोपहर और रात को 3 बार, 3 तो एक बार में खाइए। और ये सब बोल रहा हूं 80 केजी के ऊपर बंदे लोगों को, और जो लोग 80 केजी के नीचे है, 60 to 80 केजी, कम से कम 6 डोज, मतलब 2+2+2, ये 3 डोज आप ले लीजिए। और बच्चे लोगों को 1 डोज, क्योंकि मेरे घर में, मैं आपको जो चीज बोलने जा रहा हूं, मेरे घर में 6 बरस का मेरा लड़की है, उसको मैं खिला के 6 महीना से खिला के आपको ये चीज बोल रहा हूं। और मेरा घर में जो बुजुर्ग माता जी है वो 70 के आसपास है, जिनको हम पर डे 6 रेनेटस नोवा खिला के आपको ये रिपोर्ट बोल रहा हूं। और उनका बॉडी का हर एक टेस्ट हम हर महीने लेते हैं। और हमारे जो रेनेटस का नोवा का जो जितना, मतलब फेस ट्रायल में जितने लोग हमसे जुड़े हैं, नया वर्जन के लिए, नया जो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने जा रहा है, इसके लिए जितना लोग हमसे जुड़े हैं, हम उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन लोग सिर्फ रैंडमाइज कस्टम ट्रायल के लिए अपना जान को जोखिम में रखते हुए सिर्फ हमारे विश्वास के ऊपर रेनेटस नोवा का नया वर्जन को टेस्ट करने का मौका दिया। हम सब रेनोवियंस को बोलेंगे, आप दिल से उन लोगों के लिए एक क्लैप दीजिएगा, ताकि उनको भी वो सम्मान मिले जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। अभी कुछ लोगों का सवाल है सर, और मेरे जहन में भी ये सवाल हुआ करता था, मैं उसको जरा क्लियर करना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये सवाल है सर, मैं आपसे पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप 2 मिनट के अंदर इसे क्लियर कर देंगे। सवाल ये है कि न्यूट्रिशन मैंगोस्टीन के अंदर ये है, विटामिन B9 है, सफेद मूसली के अंदर भी विटामिन B6 के कंटेंट्स मौजूद है, कहीं सियानाडीन है, कहीं फॉर्मिक एसिड है, कहीं पेंटाथोनिक एसिड है, कहीं बीटा कैरोटीन है, कहीं फॉलिक एसिड है। सारी विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राकोनाइंस के बेसिक सिद्धांत इसके साथ में कनेक्टेड है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मार्केट में how can I verify that I am using right nutrition and how can I sure about purity of mentioned ingredients? सबसे बड़ा सवाल है कि मैं कैसे वेरीफाई करूंगा और मैं कैसे जानूंगा कि ये सही न्यूट्रिशन है, मेरे लिए सही है, और मैं इसकी शुद्धता की गारंटी कैसे दे सकता हूं, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। सर बड़ा तगड़ा सवाल है सर। देखिए, आपने बहुत ही तगड़ा सवाल कर लिया। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी मार्केट में जितना भी इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट्स आता है, जो कि बोलता है कि हम सप्लीमेंट बनाते हैं, उन लोगों का जो कॉम्पोजिशंस है, उनसे अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि उनका जो कॉम्पोजिशन, इसमें थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिभंगी का भी जरूरत है। आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई प्रिजर्वेटिव यूज किया होगा कि नहीं। अगर नहीं होता है तो उसमें आपको एक बार देखना पड़ेगा वो घुल मिल जा रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो पूरा का पूरा घुल मिल जाएगा पानी में, तो उसमें आप पकड़ के चलो, उसमें आपका अनसोल्यूबल फाइबर नहीं है। अगर अनसोल्यूबल फाइबर नहीं है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने में वो मददगार नहीं हो पाएगा। स्लेप सॉल्यूबल फाइबर से काम नहीं चलता है। हमारा मैंगोस्टीन में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए हमारा जो मैंगोस्टीन का जो दवाई, जो हमारा सप्लीमेंट्स है, ये बहुत ही अच्छा शरीर में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को भी कंट्रोल करता है, और साइड बाय साइड हमारा जो पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट ठीक करके कॉन्स्टिपेशन को भगा देता है, और साइड बाय साइड इसमें
आपका मोटा करके हम अगर बोलेंगे, एक बार दूसरा प्रोडक्ट आप अगर देख पाओ तो उसका अगर कॉम्बिनेशन, अगर हमारा कॉम्बिनेशन के साथ सही है तो वो सही में हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। क्यों? वो अगर आप 1 महीना खा लो या हमारा प्रोडक्ट 1 महीना खा लो, दोनों का एक अगर ब्लड टेस्ट कर लोगे तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्योंकि आंख से देखने से तो कोई पता नहीं चलता है, लेकिन हमारा जो संरचना है, जो हम दावे के साथ बोल रहे हैं, वो जो संरचना है ये पूरी पेटेंट है। ये विश्वास हर किसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से दुनिया कायम है और दुनिया से ये जग कायम होता है। और हमारे जो फेस ट्रायल है, ये फेस ट्रायल रिपोर्ट हम किसी भी टाइम साझा कर सकते हैं, और वो कंपनी अपना फेस ट्रायल रिपोर्ट किसी भी टाइम साझा नहीं कर पाएंगे हर किसी के साथ। और उन लोगों को इतना संरचना, हमारा जैसा पेटेंट, हमने जो प्रोसेस पेटेंट, मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारा ट्रेड सीक्रेट है, ये नैनो टेक्नोलॉजी को कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल तरीके से इसका तालमेल लगाना, ये उनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का पेटेंट हमारी पास ही है। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा आज का। रेनेटस नोवा, एलोस्टीन, नोवास्टीन, ज़ेंथ प्रो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आने वाले टाइम में डाउन होने वाले हैं। प्रोटीन में न्यू कॉम्बो लेकर आ रहे हैं मार्च तक। कॉस्मेटिक की दुनिया में अलग तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास कंपनियों से, जो वर्ल्ड क्लास कंपनियों में जो कमियां रह गई थी, जहां पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, अलग तरीके के केमिकल का इस्तेमाल करके लोग बनाया करते थे प्रोडक्ट, वहां पे हम लोगों ने अपने रिसर्च की वजह से, अपने वैज्ञानिकों की टीम की वजह से, आप लोगों की वजह से जो उपलब्धि हासिल की है, क्या ये उपलब्धियों की वजह से, इन इंग्रेडिएंट की बदौलत, ये 3 प्रोडक्ट या अपकमिंग जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने के लिए सर काफी है? क्या लगता है जब ये अमेरिका की सरजमी पर, क्या लगता है जब ये यूके में, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, लिस्बन, मैड्रिड, बार्सिलोना, वर्ल्ड के अलग अलग कोने में जब ये मौजूद होगा, जब रेनेटस की बातें हो रही होगी, तो सर लोगों की मनस्थिति कैसी होगी? क्या हम पूरे विश्व में आज अपने इंग्रेडिएंट की बदौलत, अपने प्रोडक्ट की बदौलत रॉक करने के लिए तैयार हैं? आखिरी सवाल है सर, क्या हम इतने ही प्रोडक्ट पे पूरे विश्व को एहसास करा सकते हैं कि रॉक करेगा रेनेटस? आखिरी सवाल है सर, बड़ा तगड़ा सवाल पूछा है मैंने। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। सारे विश्व तो छोड़ दीजिए, सारा यूनिवर्स भी पकड़ लीजिए आप। हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आप लोगों के हाथ में है, जो हर रेनोवियंस के पास है, वो रेनोवियंस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरा इस बात को कोट करने के लिए, कोई भी लैब से, कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा अगर ये प्रमाण कर दे कि हमारा ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, मतलब इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसमें हमारा जो विटामिन का जो संरचना है उसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज किया है, मैं कोट टू कोट में बोलना चाहूंगा, प्रिजर्वेटिव यूज किया है। क्योंकि हर एक सप्लीमेंट में मैं खड़ा करके दिखा सकता हूं, बहुत सारे डॉक्टर की दवाई में डॉक्टर लोग लिखते हैं विटामिन ई सप्लीमेंट, पीछे एफएसएसआई लिखा रहता है। वो एफएसएसआई जो सप्लीमेंट, जो विटामिन ई को देके वो टैबलेट बना देते हैं, कैप्सूल बना देते हैं, वो अगर हम लैब में, थर्ड पार्टी लैब में लेके जाएंगे तो लैब से बहुत कुछ उसका स्केलेटन निकल के आएगा ऋषिकेश, जो हमारा प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिल पाएगा। और मैं जहां पर विश्व की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज पहले से भी बोल रहा हूं, ना हमारे साथ किसी का कोई कंपटीशन है, कभी ना था, ना अभी है, ना कभी भी रहेगा। सारा विश्व का सारा यूनिवर्स भी इस प्रोडक्ट से रॉक कर सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नैनो पार्टिकल से बना हुआ है। इसीलिए आज के जो दुनिया है, ये नैनो मेडिसिन, नैनो सप्लीमेंट्स का दुनिया है, और नैनो सप्लीमेंट्स अगला 100 बरस तक राज करेगा। और जहां तक हम लोगों का संरचना है, वो संरचना हम लोग इसको और भी R&D कर सकते हैं, और हम हमारे ही कंपटीटर है। अगला जो मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं,
हम जो अगला जो रिसर्च करने वाले हैं या ऑलरेडी इन्वॉल्विंग है, ऐसा भी हो सकता है ये 12 इंग्रेडिएंट्स अब है, कल ऐसा भी हो सकता है और कुछ नया इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को देखने मिले, इसका बेहतर वर्जन को आपको सामने रूबरू करवा देंगे। और ये जो प्रोडक्ट है ये सारे विश्व नहीं सारे यूनिवर्स में रॉक करने वाला इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट बात करता है, ये प्रोडक्ट बात करता है। आज तक जितना रेनेटस नोवा खाया है, आज का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बोल दे रहा है ये रॉक कर चुका है। अभी इसको रॉक करने की और कोई जगह नहीं है, अभी सिर्फ परचम लहराना है सारे विश्व को। वो हम उस 154 जो हमारा ऊर्जा है या हार है, उन सभी से हम आगाह करेंगे कि आपके साथ हमारा जो R&D टीम पूरा पूरा खड़ा है आपके साथ इस युद्ध में अपना रेनेटस का परचम लहराने के लिए। लेकिन दुख एक बात का बहुत रह जाता है, जब भी हम देखते हैं कोई कोई बंदा हमारा ही मतलब प्रोडक्ट को लेके नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन हम उन सभी लोगों को मेरा एक ही संदेश है, अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स अगर आपको जेन्युइन लगता है तो विथ प्रूफ के साथ हमारे पास आइए, हमारे लैब में आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वो चीज आप प्रमाण कर पाए कि हमारे पास वो चीज खराब है, तो हमारे तरफ से, मैं सोनाकर जी भी शायद आप मेरा बात सुन रहे हैं और मैं सोनाकर जी को एड्रेस करके मैं बात बोल रहा हूं, मैं रेनेटस नोवा से रेनेटस वेलनेस से रिक्वेस्ट करूंगा, सोनाकर जी को रिक्वेस्ट करूंगा, उस बंदे को कम से कम 5 लाख रुपए इनाम दिया जाए। इससे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो चीज कर रहे हैं इसमें क्या है, वो भी हमारे पुर्जे है। जैसे कि मैं बोला, हर एक रेनोवियंस हमारा वो ब्लड है। अपने ही कोई अगर अपना हाथों पे अगर खरोच लगाता है तो खून निकलता है, जब भी खून का एक भी कतरा निकलता है वो दर्द उस बॉडी को होता ही रहता है। जो रेनेटस वेलनेस जो बॉडी है, वो बॉडी में हर लोग, हर रेनोवियंस हमारा बहुत अच्छे है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही कारगर है। और हम चाहते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं, अब समय आ गया है सारे विश्व को दिखा देने का। ये प्रोडक्ट का गुणवत्ता तो ऑलरेडी इंडिया में प्रूव्ड है, और इससे आगे भी हम लोग जो रिसर्च लेके आने वाले हैं वो आप सोच नहीं पाओगे। अभी तो हम उतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो एरिया पे जुड़े हुए हैं, हमारा एक चीज मैं आपको बोल लूंगा, ऑलरेडी सुब्रतो दत्ता ने आपको पहले भी बोल चुका है, हमारा जो खुद का जो आविष्कार है सिल्वर नैनो पार्टिकल, वो आप एक बार सर्च करके देख लीजिए यूट्यूब में। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के साथ मेरा नाम जुड़ के गूगल में आपको पता चल जाएगा। वहां पर इतना तगड़ा एंटीबायोटिक हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया, तो आप देखते हुए रह जाओगे। और अगला दिन है हम लोगों को इसको लेके, जैनथॉन्स को लेके एक कॉम्बिनेशंस करके हम इसको सामने आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन वही चीज है, क्योंकि हमारा पूरा रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टेबिलिटी मैटर रहता है। उस चीज स्टेबिलिटी मैटर को जब हम पास कर जाते हैं, तभी हम उस प्रोडक्ट को आपके सामने रूबरू करते हैं, जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मैं आपको जो चीज बोल रहा हूं, सिल्वर नैनो पार्टिकल जिस लेवल पे हमने डिजाइन करके रखे, हम लोगों ने, हमारा रेनेटस ने हम खुद इसको डिजाइन करके रखे हैं, वो कॉम्बिनेशन अभी यूरोप के किसी भी देश पे या साउथ एशिया का किसी भी देश पे उतना लोएस्ट कॉम्बिनेशन आज तक नहीं बना। सिर्फ मैं मेरा एक रिसर्च के बारे में आपको बोल रहा हूं, आज तक नहीं बना। जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन या नैनो टेक्नोलॉजी में जितना नैनोमीटर में हमने इस पार्टिकल्स को खड़ा किया, उसका समक्ष आज दुनिया का कोई भी बंदा दावी नहीं कर सकता। ये मैं ऑलरेडी 12 देश में ये पेपर प्रेजेंट कर चुका हूं, और उस पेपर जो प्रेजेंट किया हूं, आज के डेट में 332 साइंटिस्ट उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर चुके हैं, और 332 साइंटिस्ट को ही वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर जो सेमिनार हुआ था उसमें कन्फेस करना पड़ा, दिस इज द लोवेस्ट, वेरी लोवेस्ट कंसेंट्रेशन व्हिच इज वेरी मच स्टेबल फॉर ह्यूमन बॉडीज। वंस अगेन थैंक यू ऋषिकेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड
आज की ट्रेडिंग मेरे लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि आपने मुझे उतने कंटेंट्स दे दिए हैं जिन कंटेंट्स की बदौलत, जिन सामग्रियों की बदौलत मैं अपने रेनोवियंस को लगातार सिखाता रहूंगा, लगातार गाइड करता रहूंगा। डेली बेसिस पे जो भी नए लोग जुड़ेंगे उनको पता चलेगा कि किस कंपनी का साथ वो लेने जा रहे हैं, किस कंपनी के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं, कैसा प्राउड मोमेंट उनकी जिंदगी में हो सकता है, कैसे उनका मुकद्दर में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है, कैसे हमने पूरे भारतवर्ष को मैसेज दिया कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी इतने बड़े रिजल्ट्स हम लाने में सक्षम है इम्यूनिटी को बूस्ट करके। आज कैसे इम्यूनिटी बूस्ट होता है, अपने सारे सिद्धांतों से पर्दा हटा दिया है। आज के बाद मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं होगा सर किसी के जहन में सर। और एक बात ऋषिकेश हम बोलना चाहेंगे हर एक रेनोवियंस को, आज के जो पैंडेमिक सिचुएशन है ये आपके घर में भी जा सकता है, इसीलिए रेनेटस कंपनी के ऑन बिहाफ ऑफ रेनेटस कंपनी हर एक उस रेनोवियंस के परिवार को सेव करने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, लेकिन मैल प्रैक्टिस मत कीजिएगा। मैं जो चीज बता रहा हूं, अगर ओमिक्रॉन किसी को अभी पकड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन बोलूंगा। आप टाइप का दवाई आप अगर मार्केट से ले लोगे, उसके साथ रेनेटस नोवा का जो कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, उसके साथ अगर ले लोगे तो आपको इस ओमिक्रॉन आपको पकड़ नहीं पाएगा। अगर पकड़ भी लेगा तो आपको कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। हमारा हर एक रेनोवियंस एकदम सही और सुरक्षित रहेंगे। हालांकि जब भी ये ओमिक्रॉन हमारा गले से एंट्री होता है तो हमारा नासोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से बंद हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, इसीलिए नाक को खुलने के लिए बहुत सारा दवाई आप मार्केट में अवेलेबल है। वो दवाई अगर आप नाक में ले लोगे जो नाक बंद को खोल दे, बस वही काफी है आपका नाक को खुलने के लिए। अगर खांसी हो रहा है तो कोई भी एंटी एलर्जिक कॉफ सिरप, आप किसी भी दुकान पे जाओ, एंटी एलर्जिक कॉफ सिरप बोलो तो वो आपको मिल जाएगा, खांसी कम हो जाएगा। उसके साथ अगर आपको फीवर आता है तो पैरासीटामोल ग्रुप का कोई भी मेडिसिन अलोंग विथ एनी एंटी एलर्जिक दवाई, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बोल देता हूं, सिट्राजिन ग्रुप का कोई भी मेडिसिन अगर आप ले लोगे दिन में मिनिमम टू मिनिमम एक बार दिन में एक बार, और पैरासीटामोल कोई भी एंटासिड के साथ वो चाहे पेंटोप्राजोल हो या रैम्बीप्राजोल 20 हो, इसके साथ अगर आप दिन में 3 बार ले लोगे, अगर ज्यादा बॉडी वेट होता है तो 4 बार, और सीवियरिटी के हिसाब से 4 बार, लेकिन 4 से ज्यादा डोज नहीं लेने का। अलोंग विथ रेनेटस नोवा आप अगर ले लोगे तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट अप होता जाएगा और आप इनेट इम्यूनिटी, आपको जो नेचुरल डिफेंस वो मिलता जाएगा। और नेचुरल डिफेंस जैसे जैसे मिलता जाएगा, आप 3 दिन में देखोगे, 2 से 2.5 दिन में आपका शरीर में कोई भी दर्द आपको नहीं महसूस होगा, क्योंकि इसको सेव करने में हमारा रेनेटस नोवा इज वर्किंग। हमारा रेनेटस नोवा पेन मैनेजमेंट करने का माहिर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं रेनेटस नोवा कितना डोज में लेना चाहिए इस टाइम के दौरान। ये 2-3 महीना हम लोगों को और भी सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन कोई काम बंद करना नहीं है। लेकिन हम लोगों को हम सुपर स्प्रेडर ना बन जाए, इसीलिए मास्क से 3 मीटर दूर से, 3 मीटर मतलब 3 मीटर ही दूर से हम लोग हर किसी के साथ वार्तालाप करेंगे। और जब भी हम लोग कोई भीड़-भाड़ जगह पे जाएंगे तब हम मास्क को ठीक से पहनेंगे। और जब कोई हम ऐसे जगह पर होंगे जहां पर कोई नहीं है, मतलब मान लो कि घर के अंदर, तब आप मास्क खोल के रखो, नहीं तो कार्डियक डिसऑर्डर आ सकता है ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण। इसीलिए मास्क कब व्यवहार करना है, कब यूज करना है, कब ना यूज करना है, ये थोड़ा आप जान लो। और सारा दिन घूमने के बाद जब घर में आओ तब रेनेटस नोवा खा लो रात में, दिन में 3 बार जैसे मैं बोल रहा हूं, और उसके साथ एक बार से अपना बॉडी को साफ कर लो तो जितना वायरस है वो खत्म हो जाएगा। एज पर द एपिडर्मिस लेयर भी यूजफुल रहेगा। और वो जो फैशनेबल लेडी है जो सोच रहे हैं कि फैशन के लिए
रेनेटस नोवास्टीन अच्छा है कि नहीं, उन लोगों के लिए भी मैं ये बोल देता हूं, ये मिल्क से बना हुआ है तो क्रीमी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को वो मॉइस्चर रखने के लिए। इसका बहुत ही गुणकारी इफेक्ट है, आपका त्वचा भी ब्लिंक करने लगेगा। ये तो बद अलग है, लेकिन नोवास्टीन से आप अगर बच्चे या जो भी बाहर से आए, दिन में एक बार स्नान कीजिएगा और उसके साथ रात में और दिन में एक बार एलोस्टिन से पेस्ट कीजिएगा, तो मुंह से जितना भी एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स है वो कंटामिनेट हो जाएगा, तो आपको आराम लग जाएगा। इसके साथ और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको 2 से 3 वक्त आपको गुनगुना पानी में गार्गल करना है, और जो स्टीम वेपर है वो नाक से लेना है, क्योंकि नासोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से वो वायरस रहता है। वो उसमें जो गर्म पानी है उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिएगा। और जो लोग हमारा बात सुन रहे हैं उन लोगों के लिए डायप्सिन कम करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वेजिटेबल फूड ज्यादा खाना चाहिए अलोंग विथ रेनेटस नोवा। उसके साथ आप कोई भी आप जैसे कि मान लो रॉक सॉल्ट यूज कीजिए। रॉक सॉल्ट आपको शरीर में जब भी जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। चिंता मत करिए, हम लोग रेनेटस के हर वक्त आप लोगों के साथ है। लंबा जर्नी के लिए खुद को तैयार कीजिए, और जैसे ऋषिकेश कमांडो बना रहे, लेकिन हमको जो चीज चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कम से कम हमारा शरीर में 306 तो हर बोन्स की जरूरत है। हर महीने 306 कम से कम करोड़पति निकलना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा और रॉक कीजिए। सारा दुनिया पे आपका मुकाबला करने के लिए कोई भी चैलेंजेस आए, टेक्निकल चैलेंजेस, वो रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का साइंटिस्ट लोग संभाल लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो कमांडो ट्रेनिंग है जो ऋषिकेश दे रहा है, वो सही में कमांडो ट्रेनिंग जो दे रहा है, आप उसको अमल कीजिए और सही में कमांडो बनिए, ताकि आपका जो कमांडो टास्किंग है वो टास्किंग में आप सारा दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के चुटकी में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस आशा के साथ आपको शुभ रात्रि कहेंगे। बिल्कुल सर, आपने आज लोगों की आंखें खोल दी, आज आपने लोगों को जीने की वजह दे दी। रेनेटस क्यों आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, आपने ये सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया, बता दिया कि भाई 206 हड्डियों को पोषक तत्व कहां से मिलेंगे, विटामिन B9 का कॉम्पोजिशन कैसे काम करेगा, आपके 206 हड्डी कैसे काम करेंगे, मांसपेशियां आपकी कैसे काम करेगी, मसल्स आपका कैसे बेहतर तरीके से काम करेगा, आपका बैकबोन, आपका रीढ़ का हड्डी कैसे प्रॉपर वे में कनेक्ट रहेगा। आपने ये सारे पॉइंट से आज लोगों को रूबरू करा दिया। आपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस को भी पूरी तरीके से बता दिया। जिंदगी जीना कैसे है रेनेटस के संग, और अपनी जिंदगी में लोगों की मदद करते हुए कामयाबी के शिखर को कैसे चूमना है, इनडायरेक्टली आपने यह भी बता दिया। ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या दुनिया का कोई भी डॉट वायरस आ जाए, उससे कैसे लड़ना है, आपने ये भी सिखा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप दत्ता सर। आज आपकी ये ट्रेनिंग ऐतिहासिक ट्रेनिंग रही। लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था कि आज की ये ट्रेनिंग संपन्न होगी, लेकिन ईश्वर को आज की ट्रेनिंग को ऐतिहासिक बनाना था, और आपके मुखारबिंद से निकली हुई एक एक बातें जिंदगी को बदलने वाली थी। इसलिए सर धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटस, जय हिंद।